Friends, welcome back to Study of World. So today the sixth session. So please join quickly so that we can continue. So as usual, we used to do the four thing in this on which you have to work on regular basis. So अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेंटेंसेस का। मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। हाउ विल यू से इन इंग्लिश? मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। So we'll say I am having to study. मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है। I am having to study. मुझे नाचना पड़ रहा है। मुझे नाचना पड़ रहा है। So she उसे नाचना पड़ रहा है। She is having to dance. She is having to dance. उसे नाचना पड़ रहा है। She is having to dance. उसे दिल्ली छोड़नी पड़ रही है। उसे दिल्ली छोड़नी पड़ रही है। सो दे आर हैविंग टू लीव दिल्ली, है ना। सो मुझे पटना छोड़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू लीव द पटना, राइट। उसे दिल्ली छोड़नी पड़ रही है ना। सो दे आर हैविंग टू लीव, छोड़नी पड़ रही है, पड़ रही है, पड़ रही है। तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ रही है, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, मुझे गाना गाना पड़ रहा है, मुझे बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। सो इस तरह की सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में कहना है, सो हैविंग का यूज़ करना पड़ेगा। सो दे आर हैविंग टू लीव दिल्ली, राइट। सी इज़ हैविंग टू डांस, आई एम हैविंग टू स्टडी। ओके, नेक्स्ट वन। सुमन को क्लास छोड़नी पड़ रही है। सुमन को क्लास छोड़नी पड़ रही है। सो हाउ विल यू से? सो सुमन इज हैविंग टू लीव द क्लास, राइट। सुमन को किचन छोड़ना पड़ रहा है। सुमन इज हैविंग टू लीव द किचन। नेक्स्ट वन। जहाँ तक मुझे याद है। हाउ विल यू से? जहाँ तक मुझे याद है। सो एज फार एज आई रिकॉल, एज फार एज आई रिकॉल। हाउ विल यू से? एज फार एज आई रिकॉल, जहाँ तक मुझे याद है। सो रिकॉल मतलब याद होना, राइट। जहाँ तक मुझे याद है वे इसे बहुत पसंद करते थे। वे इसे बहुत पसंद करते थे। जहाँ तक मुझे याद है वे इसे बहुत पसंद करते थे। जहाँ तक मुझे याद है वे इसे बहुत पसंद करते थे। सो एज फार एज आई रिकॉल दे लव्ड इट सो मच। एज फार एज आई रिकॉल दे लव्ड इट सो मच, है ना। जहाँ तक मुझे याद है, एज फार एज आई रिकॉल, है ना, वे इसे बहुत पसंद करते थे। दे लव्ड इट सो मच, दे लव्ड इट सो मच। नेक्स्ट वन। जहाँ तक हमें याद है राम फुटबॉल खेलता है। जहाँ तक मुझे याद है, जहाँ तक हमें याद है राम फुटबॉल खेलता है। जहाँ तक मुझे याद है उसका नाम राकेश है ना। इस तरह के सेंटेंस। सो एज फार एज वी रिकॉल, एज फार एज वी रिकॉल राम प्लेस फुटबॉल, है ना। एज फार एज वी रिकॉल राम प्लेस फुटबॉल। जहाँ तक हमें याद है, एज फार एज, जहाँ तक हमें याद है, एज फार एज वी रिकॉल, है ना, उसने अच्छा डांस किया था। तो सी हैड डांस्ड वेल, सी हैड डांस्ड वेल। क्या आपको यकीन है? क्या आपको यकीन है? सो आर यू श्योर, आर यू श्योर, क्या आपको यकीन है? क्या आप उसके बारे में निश्चिंत हैं? सो आर यू श्योर अबाउट दैट, आर यू श्योर अबाउट दैट। सो क्या आप निश्चिंत हैं कि आपने क्या कहा? सो आर वी श्योर ऑफ what you said, are you sure of what you said। क्या आप सुनिश्चित हैं कि उसने क्या कहा? क्या आप सुनिश्चित हैं कि उसने क्या कहा? सो आर यू श्योर ऑफ व्हाट सी सेड, आर वी श्योर ऑफ व्हाट सी सेड। क्या आप सुनिश्चित हैं कि उसने क्या कहा? आर यू श्योर ऑफ व्हाट सी सेड। मैं नहीं जानने को हूँ,
मैं नहीं जाने को हूँ, मैं नहीं खाने को हूँ, मैं नहीं गाने को हूँ। सो आई एम नॉट टू गो, आई एम नॉट टू गो। सो सीता नहीं सोने को है, राइट। सीता इज नॉट टू स्लीप, सीता इज नॉट टू स्लीप। सो वह नहीं गाने को है। सो सी इज नॉट टू सिंग, सी इज नॉट टू सिंग, वह नहीं गाने को है। मैं हंसने को हूँ, आई एम टू लाफ, आई एम टू लाफ। मैं गाने को हूँ, आई एम टू सिंग। मैं पढ़ने को हूँ, सो आई एम टू स्टडी। ठीक है। आप नहीं पढ़ने को हैं, सो यू आर नॉट टू रीड और यू आर नॉट टू स्टडी। समझ में आ रहा है? मुझे इंतज़ार नहीं करना है, मुझे इंतज़ार नहीं करना है। सो आई हैव नॉट टू वेट। मुझे इंतज़ार नहीं करना है, सो आई हैव नॉट टू वेट, आई हैव नॉट टू वेट। मुझे इंतज़ार करना है, आई हैव टू वेट। मुझे उसका इंतज़ार करना है, आई हैव टू वेट ऑफ हिम। हमें नहीं रहना है, हमें साथ नहीं रहना है ना। कैसे कहेंगे? वी हैव नॉट टू स्टे, है ना। हमें नहीं रहना है, वी हैव नॉट टू स्टे, है ना। स्टे मीन्स रहना। सो हमें नहीं रहना है, वी हैव नॉट टू स्टे टुगेदर, साथ नहीं रहना है, हमें साथ नहीं रहना है। सो वी हैव नॉट टू स्टे टुगेदर, वी हैव नॉट टू स्टे टुगेदर। सीता को बाजार नहीं जाना है, सीता को बाजार नहीं जाना है। सो सीता हैज नॉट टू गो टू द मार्केट, है ना। सीता को बाजार नहीं जाना है, सीता हैज नॉट टू गो टू मार्केट, सीता को बाजार नहीं जाना है ना। मुझे बाजार जाना है, सो आई हैव टू गो टू मार्केट। सीता को बाजार जाना है, सीता हैज़ टू गो टू द मार्केट, है ना। उसको बाजार जाना है, ही हैज़ टू गो टू द मार्केट। उसको स्कूल जाना है, ही हैज़ टू गो टू द स्कूल। उसको हॉस्पिटल जाना है, ही हैज़ टू गो टू द हॉस्पिटल। ओके। सो इस तरह सिमिलर सेंटेंस आप बना सकते हैं। आपको स्कूल नहीं जाना है, सो यू हैव नॉट गो टू द स्कूल। नेक्स्ट वन। मुझे काम नहीं करना है, मुझे काम नहीं करना है। आई हैव नॉट टू वर्क, आई हैव नॉट टू वर्क। मुझे काम नहीं करना है। नेक्स्ट वन। उसे पटना नहीं जाना है, उसे पटना नहीं जाना है। सो ही हैज नॉट टू गो टू द पटना, सो ही हैज नॉट गो टू द पटना। उसे पटना नहीं जाना है। क्या राम को पढ़ना है, क्या राम को पढ़ना है। सो हैज राम टू स्टडी, हैज राम टू स्टडी। क्या मुझे पढ़ना है, हैव आई टू स्टडी। ठीक है। नेक्स्ट। क्या मुस्कान को पढ़ाई नहीं करनी है, क्या मुस्कान को पढ़ाई नहीं करनी है। हाउ विल यू से? क्या मुस्कान को पढ़ाई नहीं करनी है। सो हैज मुस्कान नॉट टू स्टडी, हैज मुस्कान नॉट टू स्टडी। क्या मुस्कान को पढ़ाई नहीं करनी है। सो हैज मुस्कान नॉट टू स्टडी। कोई ज़रूरत नहीं है ना। कोई ज़रूरत नहीं है। सो नो नीड, है ना। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। तो कैसे होगा? नो नीड, कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। सो जैसे को तैसा, जैसे को तैसा। सो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास करो। सो ट्रस्ट ऑन मी और ट्रस्ट मी, है ना। दोनों यूज हो सकता है। मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट ऑन मी, और ट्रस्ट मी, उस पर विश्वास करो, ट्रस्ट ऑन हिम। ठीक है। नेक्स्ट वन। तुम्हें पता है क्या, ये शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर साइलेंट होता है ऑन। ठीक है। सो तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है क्या मेरे साथ क्या हुआ। तुम्हें पता है क्या मैंने कितने स्ट्रगल किए। तुम्हें पता है क्या मैंने कितने दुख देखे। तुम्हें पता है क्या मैंने कितने चैलेंजेस फेस किए। हाउ विल यू से इन इंग्लिश? सो तुम्हें पता है क्या, यू नो वॉट, हाउ मेनी चैलेंजेस आई फेस्ड।
क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट, क्यों नहीं, वाई नॉट। ओके, सो जो लेट ज्वाइन किए हैं फर्स्ट स्लाइड से देख लीजिएगा, बहुत सारे सेंटेंसेस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो कि आज मैंने कराए हैं। ओके, सो 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस देख लेते हैं। बी रेडी, है ना। सो बी रेडी फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए तैयार रहो, तो बी रेडी फॉर द पार्टी, बी रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, बी रेडी फॉर द क्रिकेट मैच, बी रेडी फॉर द आईपीएल, है ना। ध्यान से, ध्यान से, बी केयरफुल, ध्यान से चलो, है ना। बी केयरफुल वाइल वॉकिंग, चलने के दौरान ध्यान रखो। सो धीमे चलो, है ना, थोड़ा धीमे चलो, है ना। गो स्लोली, गो स्लोली, स्ट्रीट इज वेरी नैरो, है ना, गलियां बहुत सकड़ी हैं तो धीरे चलो, गो स्लोली। यहाँ रुको, सो स्टॉप हेयर, स्टॉप हेयर। सो कोई बात नहीं, नेवर माइंड, नो मैटर। सो अब हम बात करेंगे ग्रामर की, है ना। तो अभी तक हमने 5 क्लासेस किए हैं, आज 6th क्लास है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर का जो बाइफर्केशन होता है, ग्रामर का जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप होते हैं, है ना, जिसमें कि नाउन कर चुका हूँ, राइट, प्रोनाउन कर लिए हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पर कितने होते हैं, 8 पार्ट। कौन कौन से, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखेंगे टाइप ऑफ वर्ब। ऑलरेडी हमने क्या कर लिया, नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया। तो अब हम वर्ब पे आते हैं। जब वर्ब स्टार्ट हो जाएगा देन फिर हम ट्रांसलेशन में टेंस स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली कल नहीं तो परसों से हम टेंस स्टार्ट कर देंगे। तो 4 पार्ट में हमारा क्लास होता है, स्पोकन इंग्लिश करते हैं, ग्रामर करते हैं, वोकेबलरी करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। ये चारों पार्ट जो है इंग्लिश के लिए पिलर हैं, 4 पिलर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, वोकेबलरी, ट्रांसलेशन, ग्रामर एंड स्पोकन। तो ये चारों पार्ट थोड़ा थोड़ा हम डेली करते हैं, सो दैट कि आपका ओवरऑल ग्रोइंग होता रहे, ओवरऑल आप सीखते रहो सारा कुछ, ठीक है। तो टाइप ऑफ वर्ब्स, राइट, मैन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब को क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। और वर्ब जो है मैन वर्ब, तो मैन वर्ब दैट इज मैन वर्ब, राइट, रूट वर्ड जिसको कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैन वर्ब क्या होता है, द वर्ब्स यूज्ड अलोंग और टुगेदर विद द हेल्पिंग वर्ब्स आर कॉल्ड मैन वर्ब, है ना। तो क्या होता है, मैन वर्ब को आप अकेले भी यूज कर सकते हो और हेल्पिंग वर्ब के भी साथ यूज कर सकते हो, तो दैट इज मैन वर्ब। जैसे कि आई एम ए बॉय, तो यहाँ पर देखेंगे एम क्या है, यहाँ पर वर्ब है, कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो लास्ट की क्लास में मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया था। तो हेल्पिंग वर्ब, राइट, अभी भी आप देखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब होता है कि इज, एम, आर, वॉज, वेयर, राइट। तो दैट इज हेल्पिंग वर्ब। यहाँ एम है हेल्पिंग वर्ब, बॉय क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अकेले आया है और यहाँ पर देखेंगे आई लव हर, तो यहाँ पर ये लव क्या है, मैन वर्ब है, राइट। आई गो, गो इज द मैन वर्ब, दैट्स एब्सोल्युटली राइट टप्पू, है ना। सो दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मैन वर्ब। यहाँ पर देखेंगे आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब आप कह सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे ही विल डू इट, तो यहाँ पर करना क्या है, करना क्या है, यहाँ पर डू जो है ये मैन वर्ब है ना। तो मैन वर्ब यहाँ पर क्या आपको डेफिनेशन मिला है, तो डेफिनेशन में क्या होता है कि मैन वर्ब वो होता है जो कि अकेले भी होता है और लाइक हेल्पिंग वर्ब के साथ भी होता है। बट अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो मैन वर्ब जिससे एक्शन का पता चले, है ना, मैन वर्ब वो होता है जिससे कि काम का पता चले, है ना, जैसे खेलना, कूदना, करना, हंसना, गाना, सबसे काम का पता चल रहा है, जिससे कि एक्शन का पता चले, वर्क का पता चले, कुछ होने का पता चले, दैट इज मैन वर्ब, है ना। सो मैन वर्ब ये हो गया। अब यहां पर देखेंगे इसमें क्या है, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, डू क्या है, मैन वर्ब। तो मैन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों एक साथ आ सकते हैं, वर्ब टू फॉर्म ए टेंस, वॉइस, मूड, एटीसी, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जो है सेंटेंस में मैन वर्ब को हेल्प करने के लिए होता है, टेंस में यूज होता है, वॉइस में यूज होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे।
सो जैसे कि आई एम रीडिंग, तो एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ही विल गो, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। माई ब्रदर हैज कम, राइट, तो हैज क्या है यहाँ पर, यू नो, हेल्पिंग वर्ब। सो दीज आर द हेल्पिंग वर्ब्स एंड मैन वर्ब्स, जिससे कि काम का पता चले, ठीक है। सो दैट इज मैन वर्ब। अब यहाँ पर देखेंगे, यू शुड डू इट, डू दिस, है ना, आपको यह करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर डू क्या है, मैन वर्ब है, करना, काम का पता चल रहा है, ठीक है। एंड शुड क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सो देखिए यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे क्या है, ओके। सो यहाँ पर देखेंगे एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ये सारे क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ओके, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो लाइक तो आज आपको समझ में ये आ गया कि मैन वर्ब क्या है, कितने हैं, एंड जो है हेल्पिंग वर्ब कितने हैं। मैन वर्ब क्या है ये समझ में आ गया, राइट, और हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक है। सो जैसे कि उसके बाद हम एक है मॉडल वर्ब, वो भी हम पढ़ेंगे। शैल वी, कुड वी, वुड बी, राइट, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है ना, इसको अभी हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है। जैसे अब ट्रांसलेशन का देखेंगे, जो कि आउट ऑफ टेंस है, जिसमें कि टाइम लाइन रिलेट नहीं करता है। जैसे मैं तैयार नहीं था, है ना, काफ़ी बेसिक ट्रांसलेशन है। जब हम वर्ब कंप्लीट कर लेंगे ना, तो टेंस स्टार्ट करेंगे। तो कल नहीं तो परसों टेंस स्टार्ट कर दूंगा। सो यू शुड बी इन द क्लास, ठीक है। मैं तैयार नहीं था, इसको आप इंग्लिश में कैसे करेंगे? मैं तैयार नहीं था। सो यहाँ पर क्या होगा, लाइक पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर जो है रेस्ट ऑफ सेंटेंस, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आई वॉज नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं था। हाय प्रीति। आई वॉजेंट रेडी, दैट्स एब्सोल्युटली राइट प्रीति। नेक्स्ट वन, हम असहाय नहीं थे, क्या नहीं थे, हम असहाय नहीं थे, राइट, हेल्पलेस नहीं थे, इसको कैसे कहेंगे, हम असहाय नहीं थे। आई वॉजेंट रेडी, दैट्स राइट, हम असहाय नहीं थे। तो क्या होगा, वी वर नॉट हेल्पलेस, है ना, हम असहाय थे, हम लाचार थे। तो वी वर हेल्पलेस, तो नहीं थे, तो वी वर नॉट हेल्पलेस, वी वेर नॉट हेल्पलेस। आप असहाय नहीं थे, आप असहाय नहीं थे, दैट्स राइट प्रीति। नेक्स्ट, सो यू वर नॉट हेल्पलेस, यू वर नॉट हेल्पलेस, यू वर नॉट हेल्पलेस। आप मेहनती नहीं थे, आप मेहनती नहीं थे, आप मेहनती नहीं थे। सो यू वर नॉट लेबोरियस, यू वर नॉट लेबोरियस, यू वेर नॉट लेबोरियस, आप मेहनती नहीं थे। सो वह पढ़ी लिखी नहीं थी, इसको आंसर कीजिए। वह पढ़ी लिखी नहीं थी या वह पढ़ा लिखा नहीं था। प्लीज़ सभी लोग 9 बजे ज्वाइन कर लीजिए। ओके, सो एक ऑलरेडी क्लास चल रहा है गूगल मीट का,
जिसमें कि स्पोकन इंग्लिश स्पेशली गाइड किया जाता है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो लिंक ऑलरेडी मैंने पिन कर दिया है, रजिस्टर हेयर, तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। वह पढ़ी लिखी नहीं थी। क्या नहीं थी? पढ़ी लिखी नहीं थी। सी वेर नॉट एजुकेटेड, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। वे थके नहीं थे। क्या नहीं थे? थके नहीं थे। वे थके नहीं थे या वे हारे नहीं थे। प्रीति, यहाँ पर सी वॉज नॉट इलिटरेट। लिटरेट और इलिटरेट, इलिटरेट ऑलरेडी निगेटिव, अनपढ़, अनपढ़ होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? सी वॉज नॉट लिटरेट, है ना। अगर आप इलिटरेट लगाते हो तो नॉट हटा दीजिए, सी वॉज इलिटरेट, वह अनपढ़ थी। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। Okay, so Tapu is asking how many members are there. Okay, so there are 3 4 members right now. Okay, so it's the new class. Okay, so they are, वे थके नहीं थे, they were not tired, they were not tired. So next one, हम किसान नहीं थे, हम किसान नहीं थे, हम किसान नहीं थे। So we were not farmers, we were not farmers, हम किसान नहीं थे, राइट। सो नेक्स्ट, आप किसान नहीं थे। So these are, very basic translation part. Now day after tomorrow we'll start the tense part. Okay, this is the sixth one. Sixth session is going on. Okay, आप किसान नहीं थे। So you were not farmers. You were not farmers. You were not farmers. That's right. Okay. So up. Okay, one more slide. This is the last slide of the translation part, and then we'll do the vocabulary. Okay. आप नेता नहीं थे। आप नेता नहीं थे। आप नेता नहीं थे। सो वह कलाकार नहीं था। मैं व्यस्त नहीं था। और आप मौजूद नहीं थे। सो ये सारे जो कल मैंने करवाया था, सैटरडे को करवाया था, तो मंडे टू सैटरडे ये क्लासेस होते हैं और संडे को सिर्फ स्पोकन होता है। सो आप इसका आंसर कीजिए, देन फिर वोकेबलरी करेंगे। आप नेता नहीं थे, वह कलाकार नहीं था, मैं व्यस्त नहीं था, आप मौजूद नहीं थे। यू वर नॉट पॉलिटिशियन, यू वर नॉट लीडर। ओके, दैट्स राइट, टप्पू एंड पीके चौधरी। ओके, he was not an artist, that's right, PK. Vocabulary is very essential, guys. This is the basic thing of any language. So vocabulary जरूर देखिए। Okay, so you have to wait 5 more minutes. Okay, so I was not busy, that's right. आप मौजूद नहीं थे। You were not available, that's right, Tapu.
ही वॉज नॉट एन आर्टिस्ट, प्रीति एन मिसिंग है, यू आर नॉट प्रेजेंट, दैट्स राइट. सो लेट्स मूव ऑन द vocabulary part. Okay, so see actually vocabulary is very essential because जब आप स्पोकन करते हो, जब आप कभी कुछ इंग्लिश में बोलने जाते हो, तो एट दैट टाइम यू फॉरगेट द like vocabulary of any specific word, right? So actually you know, है ना, you know कि इसका इंग्लिश क्या होगा, but at the time of spoken you used to forget. Why? Because you don't practice of these kind of vocabulary on regular basis. That's why you used to forget while speaking in English. So that's why you have to practice the spoken, you have to also practice the vocabulary on regular basis. Then you will not able to forget while speaking in English. Okay, so जैसे कि यहाँ पर सगाई को क्या बोलते हैं, इंगेजमेंट. आप लोग थोड़ा यहाँ पर वोकेबलरी स्पेलिंग देख लीजिएगा. प्राथमिक को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, ठीक है. रहस्यपूर्ण को इनइग्मेटिक बोलते हैं. टकराव को फ्रिक्शन कहते हैं, टकराव को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन. अंश को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, अंश को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, ठीक है. अक्षर या बारंबार, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट. काल्पनिक कहानी, काल्पनिक कहानी. फेबल, फेबल, शानदार, फैबुलस. जबरदस्त, फंटास्टिक, जबरदस्त, फंटास्टिक, ठीक है. So these are the vocabularies. You have to just go through once. You don't have to memorize this. Just take one words and you can use that word. Like आप एक जैसे अंश है, अंश को आप ध्यान रखो, लाइक फ्रैक्शन हो गया, तो इसको एज ए टोकन वर्ड आप यूज कर सकते हो, है ना. आप इसको वर्ड ऑफ द डे चूज कर सकते हो, वर्ड ऑफ द डे, है ना, वोकेबलरी ऑफ द डे. तो इसको आप अपने फ्रेंड के साथ बोलो, है ना. फ्रैक्शन, है ना, आई नीड 20 फ्रैक्शन ऑफ दैट, है ना, 20 हिस्सा चाहिए इस चीज़ों का. तो इस तरह जो आप एक जो है वोकेबलरी, आप वोकेबलरी ऑफ द डे चुन सकते हो और अपने दोस्तों को बताइए, दैट्स इट. ये सारी चीज़ें तो आप इंग्लिश में बोलते होगे. जैसे आप घर में नमक है, तो नमक को आप नमक बोलते हैं या सॉल्ट बोलते हैं, है ना. पानी बोलते हैं या वाटर बोलते हैं. इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है आपके कम्युनिकेशन पे. जैसे सेब को आप एप्पल कहते हो या सेब कहते हो, है ना. जामुन को ब्लैकबेरी कहते हो या खजूर, डेट, फिग, अंजीर, आंवला, गूसबेरी, अंगूर, ग्रेप्स, अमरूद, गावा, कटहल, जैकफ्रूट, नींबू, लेमन, लीची, लीची, सहतूत, मलबेरी, राइट, आम, मैंगो. सो दीज आर द बेसिक थिंग जो सबको पता है. एवरीवन like study these thing in LKG, UKG, nursery में, but still you are saying in Hindi or local language, but try to speak in English so that कि एक environment create हो और धीरे धीरे आप जो है डेली कन्वर्सेशन में इंग्लिश के वर्ड ऐड कर सको, ठीक है. तो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश. नाउ हियर इज द वर्ब फॉर्म. सो छोड़ना को क्या बोलते हैं, लीव, लेफ्ट, लेफ्ट. पुकारना को कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड. शुरू करना, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड. रखना, कीप, कैप्ट, कैप्ट. समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड. जरूरत, नीड, नीडेड, नीडेड. मतलब, mean, meant, meant. So these are the verb forms. You have to just go through once and then you will see कि you will not able to forget this thing. So thank you for the day. कल मिलेंगे 9 बजे. Thank you guys. Take care.